स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल जहां जरूरत होगी मैप और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस तरह के हमारे यह 14वां सीरीज है जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे कि सीटेट, एसटेट, रेलवे, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वह इस प्रकार है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन ए 1512 में, ऑप्शन बी 1510 में, ऑप्शन सी 1515 में या फिर ऑप्शन डी 1516 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यह है डिस्क्रिप्शन इसका। 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी यानी कि तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। ये था मुख्य फैक्ट जो कि हमारा क्वेश्चन था। और आगे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं अगर आपको जानना हो तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877 या फिर ऑप्शन डी 1867। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 1876 में विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। ऑप्शन ए इंग्लिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी लंदन इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लंदन इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित तो किया गया, लेकिन यह भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित होकर रह गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब जाके पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। और यह जो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो वह 1746 और 48 के बीच लड़ा गया था। यह है इसका डिटेल्स। आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो इसे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1800 या फिर ऑप्शन डी 1700। सन आपको बताना है, डेट दिया है 31 दिसंबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन में हुआ था? ऑप्शन ए 1610 में, ऑप्शन बी 1612 में, ऑप्शन सी 1600 में या फिर ऑप्शन डी 1604 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1612 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए 1790, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1860, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन डी 1798। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कब किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1790। आगे देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। अंग्रेजों ने वर्ष में ओडिशा के खोंडसों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1878 या फिर ऑप्शन डी 1868। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 1858 में अंग्रेजों ने उड़ीसा के खोंसों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अकबर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वह था अकबर। देखते हैं अगले प्रश्न को, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी चिनाब। तो जो फोर्ट विलियम है वह कहाँ है? तो वह है कलकत्ता में, यानी कि कलकत्ता में यह है फोर्ट विलियम। और यह कलकत्ता हमारा किस नदी के किनारे है? तो वह है हुगली नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को, पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल या फिर ऑप्शन डी जलमंडल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजैविक घटक है? ऑप्शन आर जीवाणु, क्लोरेला, जल या फिर मानव। तो राइट आंसर इज जल। जल ही अजैविक घटक है इन ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? देखते हैं एक एक करके, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, यह श्रृंखला सही नहीं है। अपघटक पहले होगा नहीं, पहले उत्पादक ही होगा, उत्पादक उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो इस प्रकार है, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, उत्पादकों मांसाहारी एवं अपघटकों से, उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादक भी होंगे, उपभोक्ता भी होंगे और अपघटक भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो वह होते हैं ऑप्शन बी शाकाहारी। जैसे कि हमारे उत्पादक हो गए पेड़ पौधे, और जो पेड़ पौधों को खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो होते हैं शाकाहारी और वही कहे जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है? ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। उत्पादकों के बारे में हमसे पूछा गया है, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में। बिल्कुल वही बात, सौर ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, या फिर पौधों में संचित शर्करा, या फिर किण्वन से मुक्त उष्मा, या फिर श्वसन के दौरान मुक्त उष्मा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादकों की, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ताओं की, या फिर द्वितीयक उपभोक्ताओं की, या फिर अपघटनकर्ताओं की। तो राइट आंसर इज सबसे ज्यादा जो होंगे वह होंगे उत्पादक, यानी कि जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो वायु और जल की
क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव अपर्दन कहलाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए लंदन ओलंपिक, ऑप्शन बी पेरिस ओलंपिक, ऑप्शन सी एथेंस ओलंपिक या फिर ऑप्शन डी टोक्यो ओलंपिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि पेरिस ओलंपिक जो कि 1900 में हुआ था, इसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम हुई थी। तो आइए जानते हैं ओलंपिक के बारे में फैक्ट्स कुछ। देखिए, एथेंस में पहला ओलंपिक खेला गया था, वह हुआ था 1896 में। देखो, बैरन डे पियरे कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया, यानी कि ओलंपिक ध्वज 1913 में, और 1928 में क्या हुआ, मशाल का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, जो कि एम्स्टर्डम में हुआ था। और 1928 में ही भारत ने सबसे पहले ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि उसका पहला भाग था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968, ऑप्शन बी म्यूनिक ओलंपिक 1972, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976, ऑप्शन डी मॉस्को ओलंपिक 1980। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि म्यूनिक ओलंपिक 1972 में ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा या फिर ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति जो थे वह थे ज्ञानी जैल सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड या फिर ऑप्शन डी सूरत विभाजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। घातक क्या है? ऑप्शन ए परिवहन विमान, ऑप्शन बी मालवाहक विमान, ऑप्शन सी लड़ाकू विमान या फिर ऑप्शन डी चालक रहित विमान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि घातक हमारा एक लड़ाकू विमान है, जो कि मानव रहित भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। इसमें से क्या होगा कि सी और डी दोनों सही होंगे हमारे ऑप्शंस। लड़ाकू विमान और चालक रहित विमान भी है, तो जो हमारा घातक है वह एक लड़ाकू चालक रहित विमान है, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन ये सही होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी केसर ए हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर या फिर ऑप्शन डी राइट ऑनरेबल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केसर ए हिंद की उपाधि को उन्होंने वापस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1620 से 1621, ऑप्शन बी 1720-21, ऑप्शन सी 1820-21 या फिर ऑप्शन डी 1920-21। तो हो मुंडा विद्रोह क्या था और यह कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह देना जरूरी है। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 1822 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संघर्ष किया था। यह क्षेत्र 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। हो तथा मुंडाओं का विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो यह कब हुआ था? तो 1820 से 1822, और इसके नजदीक जो हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। तो यह था एक छोटा सा सारांश हो मुंडा विद्रोह के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है।
देश बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। देश के त्याग और इन्होंने महिलाओं के प्रति जो सम्मान और अपना संस्कार दिखाया था और देश के लिए जो त्याग किया था, इसके लिए इन्हें देश बंधु कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की यह अंतिम प्रश्न था और यह यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।